वो आकर कुर्सी पर बैठी और एक लंबी सांस भरकर बोली, सुनो बेटा रमन, जो हमारे पेंशन के पैसे जमा हैं तुम्हारे पास, उनसे 21 किलो की खस्ता कचौड़ी और उतने बूंदी के लड्डू बनाकर, उनके 4-4 के पैकेट बनाकर जो सामने से मिले उसे देते जाना। बचे उसे तुम रख लेना। सेवानिवृत्त शिक्षिका रेखा देवी ने सदा अधिकार कहा। रमन हलवाई एक छोटी सी दुकान का मालिक था। उनके खुले हाथ से परिचित था। वो एक बड़ी रकम उसके पास जमा कर देती थी और रमन उनकी इच्छा अनुसार उससे ज़रूरतमंद लोगों को भोजन पानी करवा देता। न कभी वो हिसाब लेती और न वो उनसे बेईमानी करता। अबूझ नाता था दोनों के मध्य। क्या चाची, आपके घर कोई कार्यक्रम है? रमन ने चौंक कर पूछा। अरे नहीं बेटा, बस हमारी दावते राह करवाने की इच्छा हो गई। अभी कल बैंक में भी अपने अंतिम क्रियाक्रम के लिए 50,000 की एफडी करवाई है। अब बुरी तरह रमन चौंकते हुए बोला, काहे चाची, ऐसा क्यों कर रही हो? माना लड़के आपका उतना ध्यान नहीं रखते, पर अभी जीवित रहते हुए रमन के द्वारा उनके बैठने के लिए रखी गई कुर्सी पर हाँफते हुए बैठने के बाद उन्होंने कहा था। फिर बोली, बेटा, अभी खबर मिली कि मोहल्ले में रहने वाली शांति जिज्जी। कौन शांति? रघु की बुआ, जो पिछले साल खत्म हुई थी। रमन ने उनकी बात बीच में लपकते हुए कहा, हाँ, उसी अभागी की बात कर रही हूँ। ससुराल में कष्ट पाई तो मायके में रहने लगी। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी काट दी। जब मरी तो बड़ी दुर्गति हुई उस बेचारी की। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में भी उसके ससुराल वालों ने दाह संस्कार तो कर दिया किसी तरह सामाजिक दबाव में आकर, पर 13वीं नहीं हुई उसकी आज तक। वजह उसकी संपत्ति। मायके वालों ने कहा, हमने किया है, उसका तो हम ही लेंगे। ससुराल वाले बोले, लोगे तो करोगे भी तुम। हाय, ये बड़ा दुख की बात है चाची। बचपन में हमने भी देखा कि मोहल्ला पड़ोस भी ये सब काम आपस में मिलकर कर दिया करते थे, और जो सामर्थ्यवान होते थे वो पैसे भी नहीं लिया करते थे। बस बेटा, छाती फटती है ये देख सुनकर कि जीवन काल में हम जिन्हें अपना मानते हैं, उनके लिए जोड़ते हैं, वो कुछ मिलते ही कैसे बदल जाते हैं। हाँ चाची, आजकल कोई किसी का नहीं। रमन ने मुंह लटका कर कहा। पुरुष सदस्य की तो कोई बात नहीं, पर स्त्री तो कफन की भी अधिकारी नहीं होती। कभी कभी मायके ससुराल के सीमा विवाद में मृत सब को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए बेटा, हम ये दावतें राह करके जाएंगे। जीते जी पता नहीं बच्चों ने किया नहीं, रेखा देवी ने कहा। रमन भी उनके चारों बेटों के झगड़ालू स्वभाव से परिचित था। चाची, धीरज रखो, उसने तसल्ली देने के स्वर में कहा। ना बेटा, मृत्यु अंतिम सत्य है, डरना कैसा? इससे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई करने वाला ना हो तो व्यक्ति स्वयं अपने लिए हाथ पैर चलते कर दे। रमन, पर चाची, इसमें करना क्या होता है?
कुछ नहीं, रास्ते में मिलने वाले राहगीर का भोजन पानी देते हैं, जिससे भगवान के दरबार में भूख प्यास ना सताए। और हाँ, ये दही बांध दे पाव भर। इतना कहकर लाठी टेकती हुई उठ खड़ी हुई। फिर ठिठक कर बोली, रमन, अगर हमें कुछ हो जाए तो तुम ये पर्चा लेकर बैंक चले जाना और अपना पैसा ले लेना, पर मेरा कामकाज सही से करवा देना। रमन उनकी इस बात पर मौन रह गया। रेखा देवी उसी शहर में सबके होते हुए भी अकेले बनाती खाती थी। बंटवारा हो चुका था, बस वो अपनी पेंशन पर गुजारा करती थी। कभी खाना बनाने का मन ना होता तो रमन से कुछ खरीद कर खा लेती। उनकी गली के नुक्कड़ पर ही दुकान जो थी रमन की, उसने उनको आश्वासन देते हुए कहा, भरोसा रखो चाची, और वो संतुष्ट होकर चली गई। विगत कुछ दिनों से उनकी कोई खबर भी ना थी। नियमित ग्राहक थी, स्वयं न आ पाती तो किसी को भिजवा देती सौदा लेने को। सो रमन को फिक्र हो जाती थी। मन में सोचा, आज चाची स्वस्थ लग रही है और अपने काम में व्यस्त हो गया। खाते से उनका हिसाब मिलान किया तो उसके पास अच्छा खासा पैसा भी जमा था, क्योंकि जितना जमा करती उतना तो वो खा थोड़ी ना पाती थी। रमन ने रेखा देवी के बताए अनुसार दावते राह के पैकेटों को अपने नौकरों की सहायता से बंटवा दिया। तब भी उनका सामान ज़्यादा था, सो उसने सोचा कि रेखा जी से ही पूछ लें कि उस सामान का किया क्या जाए। जब वो उनके घर गया तो पाया भीड़ लगी है। वो भीड़ चीरते हुए गया तो उसके कानों में आवाज पड़ी, आ गया रमन। जब अचकचाया हुआ भीतर गया तो उसने पाया कि उनके प्राण दोपहर को ही पहले महाप्रायण कर चुके थे। अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर आंगन में बच्चों में विवाद भी अपनी चरम सीमा पर था। भीड़ तमाशा देख रही थी। उसका आंखें पोंछता हुआ हाथ अपनी जेब में गया। रेखा जी के हाथ का लिखा पत्र था। उसने जल्दी से कहा कि आप लोग खर्च को लेकर लड़िए मत। आपकी माताजी ये दायित्व मुझे सौंप गई है। बस इतना सुनकर सब बच्चों में खर्च को हुआ विवाद झाग की तरह बैठ गया। पत्र को सबके सामने पढ़ा गया, जिसमें लिखा था, मृत्यु अंतिम सत्य है, परंतु जिस तरह मैंने स्वाभिमान पूर्वक जीवन काट दिया, उसी तरह मेरी मृत्यु भी सम्मानजनक हो। इसके लिए मेरी मृत्यु की दशा में मेरे रमन की उपस्थिति में उसके हाथों ही सारे होने वाले खर्च का भुगतान किया जाए, क्योंकि मेरे सारे दायित्व उसी ने निभाए हैं। मेरे मकान को बेचकर रमन उस धन से एक भोजनालय बनवा दे, ताकि कोई भूखे पेट बिना कफन ना रहे। शेष धन उसे दे दिया जाए, ताकि यदि कोई ये खर्च वहन करने की स्थिति में ना हो तो ये खर्च रमन के द्वारा ही मेरे पैसों से किया जाए। रमन को उनके दिए गए इस दायित्व से कोई आपत्ति ना थी। अपने स्वार्थी बच्चों का कानूनी इंतजाम रेखा देवी ने कर ही दिया था। सब यात्रा से लेकर सभी दायित्व रमन ने निभाए और भोजनालय का नाम रखा दावते राह, ताकि किसी के मरणोपरांत शेष दायित्व अपूर्ण ना रहे। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।